और आइए चाय पर चर्चा में खबरों की शुरुआत करते हैं और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में व्यापार और रफ्तार का मेला। जी हां, सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो की हम करेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस भव्य व्यापार मेले का शुभारंभ किया। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में यह ट्रेड शो 25 सितंबर तक चलेगा। जी हां, प्रदेश के कारोबारियों को इस मंच के जरिए अपने उत्पादों को दुनिया के सामने लाने का मौका मिलेगा। यहां 75 जिलों के 300 से ज्यादा ब्रांड्स को शोकेस किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि इस व्यापार मेले से यूपी के छोटे और मझोले उद्यमियों को काफी फायदा होने की उम्मीद भी बन गई है। यूपी के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में और यहाँ पर पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो शुरू हो चुका है। यहाँ पर यूपी के तमाम जिलों से जो प्रदर्शक हैं, जो कारीगर हैं, जो व्यापारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए अलग अलग हॉल में उनको बसाया गया है। इस पूरे एक्सपो मार्ट में 15 हॉल हैं और 2000 से ज्यादा एग्जीबिटर्स को यहाँ पर बुलाया गया है, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। विदेशों की हम बात करें तो 66 देशों के 400 से ज्यादा जो बायर्स हैं, विदेशी बायर्स, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और यही विदेशी बायर यूपी के उन कारीगरों से मिलेंगे, उनका उत्पाद देखेंगे, उनका सामान देखेंगे और यहाँ से यूपी के कारीगरों के लिए, व्यापारियों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। वैसे ये B2B का मार्केट है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस है, लेकिन जो आम लोग हैं वो भी इसका आनंद उठा सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर लगभग हर कैटेगरी के लोगों को बुलाया गया है, चाहे वो साइंस की फील्ड से जुड़े हो, चाहे एजुकेशन की फील्ड से जुड़े हो, चाहे वो कारीगर हो या फिर कोई और, चाहे वो हेल्थ सिस्टम से जुड़े हो। लगभग हर वो कारीगर, हर वो व्यापारी जो यूपी में काम करता है, उत्तर प्रदेश का व्यापारी है, उसका आज यहाँ पर स्वागत किया गया है और उसके लिए नए रास्ते खोलने की कोशिश की गई है। 21 से 25 सितंबर तक ये चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ और उम्मीद यहाँ से यही की जा रही है कि यूपी के व्यापारियों को यहाँ से नई दिशा और दशा मिलेगी और उनका व्यापार 7 समंदर पार भी अब पहुंच जाएगा। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, ग्रेटर नोएडा। आइए आपको सीधे हम लिए चलते हैं इसी व्यापार मेले में, जहां से हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, सबसे पहले तो ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का पहला ये इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है। ऐसे में जो लोग इस वक्त गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शक देख रहे हैं, वो ये जानना चाहेंगे और हम भी जानना चाहेंगे कि क्या खास है, क्या अलग है जिसकी वजह से लोग यहां पर आए और देखें इस मेले को। देखिए, उत्तर प्रदेश ने इसके जरिए एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। यूपी का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो है और 66 देशों के लगभग 4000 से ज्यादा जो बायर्स है, विदेशी बायर्स, वो यहाँ पर पहुंचे हुए। मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति का भाषण हो चुका है, अभी भी खत्म हो चुका है और सबसे बड़ी बात जो मुख्यमंत्री ने कही है वो यही है कि ये एक जरिया है हमारे पारंपरिक जो उद्यमी थे उनको एक सम्मान देने के, मतलब वो छोटे उद्यमी जो लगातार पीढ़ियों से एक ही काम करते आ रहे थे, खासकर हस्तशिल्प वाले, उनको ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश है। अभी भाषण खत्म हुआ, हमारे साथ वो तमाम उद्यमी हैं जो यहीं पर हैं और उनसे बात करते हैं, समझते हैं। मुख्यमंत्री का भाषण हुआ, आपको ये मंच क्या अपने लिए एक अवसर लग रहा है? नहीं, देखिए, ये बहुत बड़ी एक पहल है उत्तर प्रदेश सरकार की और हम सब व्यापारियों के लिए, उद्यमियों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ये यूपी का एक इंटरनेशनल शो लग रहा है जिसमें प्रदेश के सभी जिलों से यहाँ पे व्यापारी आए हुए हैं। हम लोगों को बिजनेस को इससे प्रोत्साहन मिलेगा। एक छत के नीचे में हम लोग आए हुए हैं और आज देश की राष्ट्रपति जी यहाँ पे, द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पे आई हैं। कई बार अब आप लोग का जो प्रोडक्ट हम लोग कोशिश करते हैं कि विदेशों तक पहुंचे, लेकिन कई बार बिचौलिए मिल जाते हैं। ये एक ऐसा मंच है जहां पर सिर्फ आप है और सामने आपका बायर है जो कि विदेश का है। बड़ी अच्छी प्रदेश सरकार की पहल है जो हमारा ये शो हो रहा है, इंटरनेशनल शो यूपी का, बहुत ही सुंदर। और मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो प्रदेश के मुखिया है उनको बड़ा बड़ा धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को यहीं से यूपी से शुरू करा है और ये डायरेक्ट बाहर के पास ही जाएगा। लग रहा है कि यहाँ से नए रास्ते, नए अवसर खुलने वाले हैं।
बहुत नए रास्ते खुलेंगे, बहुत नए अवसर खुलेंगे, विदेश से काम बढ़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम बढ़ेगा, व्यापारियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अवसर दिया है। बिल्कुल, और यूपी सरकार ने जगह भी ऐसी चुनी है। नोएडा है ये, यूपी की आर्थिक राजधानी कही जाती है, औद्योगिक राजधानी कही जाती है, तमाम सारे व्यापार यहाँ पर हैं। लेकिन जो फोकस किया गया है वो उन पारंपरिक उद्यमी है उन पर किया गया है, जो कि कोई बनारस का हस्तशिल्प होगा, कोई ऐसा व्यापारी होगा जो कि मुरादाबाद का है, पीतल का काम करता है, लेकिन अभी तक उसका बिजनेस कहीं दूर तक पहुंच नहीं पाया है। मनीष, इस मेले के जरिए व्यापार को, बिजनेस को फोकस किया गया है, छोटे उद्यमियों पर फोकस किया गया है, रोजगार के मौके जाहिर सी बात है कि इस मेले के जरिए बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर फोकस किया जा रहा है। कुछ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आपको दिखाई दिया इस दौरान? देखिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारे हैं। मैं आपको बताऊं, आप यहाँ आएंगे तो ये एक्सपो मार्ट ऐसा है कि यहाँ पर 15 हॉल हैं। अभी मैं आपको एक हॉल दिखा रहा हूँ जो कि इतना बड़ा है। यहाँ पर ऐसे 15 हॉल हैं, हर हॉल की अपनी एक खासियत है। कुछ हॉल्स में सिर्फ स्टार्टअप वाले लोग मौजूद हैं, तो ऐसी तमाम सारी चीजें हैं जो आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी बात है वो ये है कि आज से इसकी शुरुआत हुई है, उद्घाटन हुआ है। कल से बायर्स की एक लंबी भीड़ यहाँ पहुंचेगी। वैसे ये B2B का फॉर्मेट अब तक था, लेकिन अब इसमें जो आम जनता है उनको भी आने की परमिशन दी गई है, वो भी आ सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। और रिटेल शॉपिंग का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। मतलब अगर आप लोग का इंटरेस्ट है तो आप लोग भी यहाँ आइए, देखिए और शॉपिंग आप लोग भी कर सकते हैं। बिल्कुल मनीष, आप सारे स्टॉल्स देख के रखिए, हम आपसे जानकारी ले लेंगे कि कहां पर जाना हमारे लिए सही होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमें ये तमाम जानकारी देने के लिए। जी हाँ, चलिए अब बात रफ्तार मेले की करते हैं। कल से बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में बाइकिंग की MotoGP रेस शुरू हो रही है। रफ्तार का ये रोमांच 3 दिन तक चलने वाला है। MotoGP रेस में दुनिया के नामचीन बाइक राइडर्स और रेसर हिस्सा लेंगे और नया रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश करेंगे। इसी बीच यहां ऑटो इंडस्ट्री के लिए निवेशकों को रिझाने की भी कोशिश होगी। ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट का रेसिंग ट्रैक तैयार है। कल यानी 22 सितंबर से अगले 3 दिनों तक यहां रफ्तार का रोमांच देखने को मिलेगा। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दरमियान ही यहां के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर दुनिया के पेशेवर बाइकर्स का मेला लगेगा। यहां पर MotoGP बाइक रेस होने जा रही है, जिसमें दुनिया के बेहतरीन बाइकर्स अपने हुनर की नुमाइश करेंगे और बाइकिंग की स्पीड का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर पहले F1 रेस का आयोजन हो चुका है। यहाँ के 5 किलोमीटर के ट्रैक पर अब बाइक्स की रेस होगी। इसके लिए यहाँ के ट्रैक में खास बदलाव भी किए गए हैं। उम्मीद है कि इस ट्रैक पर 350 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड से बाइक्स दौड़ सकती हैं। अभी बाइकिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का है। MotoGP बाइक रेस में 20 देशों के करीब 82 राइडर भाग लेंगे। ग्रेटर नोएडा में MotoGP बाइक रेस के साथ ही निवेश को भी पंख लगने की उम्मीद है। दरअसल इस इवेंट के दौरान ही यहाँ इन्वेस्ट यूपी समिट का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें बाइक और कार बनाने वाली देश और दुनिया की 300 से ज्यादा नामी कंपनियां शामिल होंगी। इनकी बैठकें जो है माननीय मुख्यमंत्री 24 तारीख को 11 बजे से करेंगे और साथ ही साथ जो विदेशी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनको यूपी के बारे में एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में निवेश के क्या अवसर हैं, यहाँ की इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, डिफरेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए क्या क्या छूट है और उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए और फर्दर केस टू केस बेसिस पे क्या किया सकता है और साथ ही इस एरिया को अगर कोई देखना चाहे और उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों को भी देखना चाहे तो उसको दिखाने के लिए व्यवस्था की गई है। यूपी सरकार का इरादा अब ग्रेटर नोएडा और आसपास के इलाकों में ऑटो हब विकसित करने का है। कुछ इसी मकसद से MotoGP बाइक रेस के दरमियान यहाँ इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
आज ओंकारेश्वर में आदिगुरु शंकराचार्य की 108 फीट की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। 8वीं शताब्दी के दार्शनिक शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची मूर्ति का नाम स्टैचू ऑफ वननेस यानी एकात्मकता की प्रतिमा रखा गया है। प्रतिमा के अनावरण से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ यज्ञ में शामिल हुए। पूरे भक्ति भाव के साथ पहुंचकर पूजा अर्चना की गई। आपको बता दें कि अनावरण समारोह में देश भर से करीब 5000 साधु संत भी शामिल हुए। केरल की पारंपरिक पद्धति के अनुसार सभी साधु संतों का स्वागत किया गया। इस रिपोर्ट में देखिए कि इस भव्य कार्यक्रम के तमाम रंग किस तरह से बिखरे आज नजर आए। भव्य, दिव्य, अलौकिक, आकर्षक, मनमोहक। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में एकात्म धाम की परिकल्पना अब साकार रूप ले चुकी है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर में अब धर्म और अध्यात्म के इस नए केंद्र का निर्माण हुआ है। चारों ओर हरियाली और पीछे बहती नर्मदा की कलकल धारा के बीच जगत गुरु शंकराचार्य की विशाल प्रतिमा, ये अद्भुत छटा है मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर की। ओंकारेश्वर की पवित्र धरती पर एकात्मता की स्थापित हुई ये प्रतिमा पूरी दुनिया को चैतन्य की सार्वभौमिक एकात्मता का संदेश देगी। अनावरण समारोह में शामिल होने देश भर से 5000 के करीब साधु संत इस समारोह में शामिल हुए। केरल की पारंपरिक पद्धति के अनुसार सभी साधु संतों का स्वागत किया गया। इस दौरान शैव परंपरा के तहत मंत्रों का जाप तो हुआ ही, साथ ही पारंपरिक तरीके से कलाकारों ने प्रस्तुति भी दी। जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संतों के द्वारा वैदिक यज्ञ अनुष्ठान में आहुति दी गई। वेदोच्चार और शंखनाद के बीच मुख्यमंत्री और संतों ने एकात्मता की मूर्ति के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की। आधारशिला स्थापन मुहूर्तः अद्वैत वेदांत के प्रणेता और सनातन धर्म के प्राणधार आदि गुरु शंकराचार्य की विशाल मूर्ति लगाने का 6 साल पहले लिया गया प्रण अब पूरा हो चुका है। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची ये प्रतिमा कई धातुओं से बनी है। इसमें शंकराचार्य को 12 वर्ष के बालक के रूप में उकेरा गया है। प्रतिमा का निर्माण 54 फुट ऊंचे आधार पर किया गया है। एकात्म धाम परिसर 28 एकड़ में बना है। इसके निर्माण पर करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये विशाल प्रतिमा नर्मदा नदी के किनारे सुरम्य माधांता पहाड़ी के ऊपर स्थित है। शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का नाम एकात्मता की प्रतिमा रखा गया है। आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की चेतना जगाने के लिए पूरे देश की 3 बार यात्रा की। माना जाता है कि केरल में जन्मे शंकराचार्य बचपन में संन्यास लेने के बाद ओंकारेश्वर पहुंचे थे। इस भव्य और दिव्य समारोह के दौरान भी केरल के पारंपरिक रिवाजों की झलक देखी जा सकती है। बताया जाता है कि उन्होंने कई ग्रंथ ओंकारेश्वर में ही लिखे थे। यही वजह है कि इस पवित्र भूमि पर उनकी भव्य प्रतिमा बनाई गई है, जिसमें उनका बाल स्वरूप दिखाया गया है। ओंकारेश्वर से रवीश पाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज गणेश उत्सव का तीसरा दिन है। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में बप्पा की भक्ति का वैभव दिखाई दे रहा है। अद्भुत अनूठे पंडालों में विनायक के दिव्य और भव्य दर्शन करने बड़ी तादाद में भक्त पहुंच रहे हैं। जी हाँ, तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। सूरत के पंडाल में 11D इफेक्ट वाले बप्पा को तो क्या कहना। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ मैसूर पैलेस के अंदाज में बना पंडाल भी बप्पा के भक्तों को खूब पसंद आ रहा है। गणेश उत्सव की ऐसी ये छटा जिसे देखकर आप कह उठेंगे वाह। सूरत के इन गणेश पंडालों की भव्यता अद्भुत है। इन्हें देखकर सुखद अनुभूति स्वाभाविक है। पहले देखिए सूरत के ठाकुर जी सेवा समिति के गणेश पंडाल।
इसमें गणपति के दाएं बाएं आप हाथियों को अद्भुत अंदाज में अटखेलियां करते हुए देख सकते हैं। इस पंडाल की ये खूबसूरती श्रद्धालुओं को खूब आकर्षित कर रही है। वो यहाँ गणपति दर्शन के साथ साथ इस 11D इफेक्ट का पूरा आनंद उठा रहे हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है ये 11D टेक्नोलॉजी है। जैसे कि ये जमाना मॉडर्न है तो हमने सोचा कि एक मॉडर्न थीम को लेके इसको करें, और जो एक ट्रेडिशनल थीम है जो हमने रोमन थीम रखी हुई है, तो एक ट्रेडिशनल और मॉडर्न का मिक्सचर हमने किया हुआ है ठाकुर जी सेवा समिति के अंदर इस साल। यही नहीं, इस साल इस पंडाल में 12 ज्योतिर्लिंगों को भी दिखाया गया है। LED के ऊपर बड़ी ही खूबसूरती से इसे पेश किया गया है। इस पंडाल में पहाड़ों और झरनों के बीच गणपति को विराजमान दिखाया गया है। इस पंडाल में आकर श्रद्धालु भी धन्य हो रहे हैं। ये गणपति पंडाल में आए हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे 11D का थीम दिया हुआ है तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरा यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग का थीम है। 12 ज्योतिर्लिंग के थीम में हमने घूमा तो हमें ऐसा लगा कि हम 12 ज्योतिर्लिंग के ही दर्शन कर दिए। बहुत अच्छे से थीम बनाई है तो सबको जो दर्शन करने नहीं जा सकते वो यहाँ पे आएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। अब सूरत के ही इस पंडाल को भी देखिए, जहाँ इस साल पंडाल को मैसूर पैलेस की थीम पर सजाया गया है। साईं राम योग मंडल के इस गणेश पंडाल में गणपति दर्शन के साथ साथ श्रद्धालु मैसूर पैलेस में होने का अनुभव भी ले रहे हैं। मेरे को गणपति जी बहुत अच्छे लगे, उनकी ज्वेलरी वगैरह बहुत अच्छी, और यहाँ पे पन्नत के गणपति भी रखे हुए, और प्लस यहाँ का जो पंडाल का डेकोरेशन है वो बहुत यूनिक है। सूरत में गणेश उत्सव का भव्य आयोजन श्रद्धालुओं को खूब भा रहा है। अलग अलग थीम पर बने पंडाल उन्हें खूब लुभा रहे हैं, जिसकी वो प्रशंसा करते नहीं थक रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुंबई के लगभग हर पंडाल में भगवान गणेश के दर्शन के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, लालबाग के राजा की बात करें अगर, तो यहां गणेशोत्सव के पहले दिन यानी कि गणेश चतुर्थी को करीब 25 लाख श्रद्धालुओं ने बप्पा के दर्शन किए। बिल्कुल, दर्शन के दौरान भक्त बप्पा को भेंट भी चढ़ा रहे हैं। कोई कीमती उपहार लाया है तो कोई बप्पा को अपना प्यार और भाव अर्पित कर रहा है। आस्था और भक्ति के तमाम रंगों से लालबाग के राजा का दरबार सज रहा है और इसकी रौनक देखते ही बन रही है। यह आस्था का सैलाब है। यहाँ विघ्नहर्ता के दर्शन की चाह है। चाह बप्पा को जी भर निहारने की, चाह मन की मुरादें गजानन से कह लेने की। ये लालबाग के राजा हैं, विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता। हर साल आते हैं अपने भक्तों की पुकार सुनने। समग्र महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का पावन पर्व शुरू हो गया है। ऐसे में लालबाग के राजा का दरबार भी मुंबई में सज गया है। लालबाग के राजा पे हर साल लाखों लोग पहुंचते हैं। लाखों की संख्या में लोग हैं। आने वाले दिनों में भी भारी तादाद में लोग यहां पहुंचेंगे और लालबाग के राजा से आशीर्वाद लेंगे। हर बार की तरह इस बार भी उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। गणेशोत्सव के पहले ही दिन 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बप्पा के दर्शन किए और हर नए रोज लाखों की तादाद में लोग इधर का रुख कर रहे हैं और दिल खोलकर बप्पा को भेंट दे रहे हैं। ये लालबाग के राजा के ऊपर लोगों की श्रद्धा है और मंडल के ऊपर एक विश्वास है कि जो यहाँ दान पेटी में आएगा वो सामाजिक अभियान में लगेगा। ये जो आप मार्केट देख रहे हैं बाजू में, ये मार्केट बनने के बाद ये मन्नतों का राजा माना गया है। 1932 में यहाँ जो कोली महिला अभी भी बैठते हैं, पीढ़ी हो गए, 2-3 पीढ़ी, उन्होंने ये मन्नत मांगी थी कि राजा का हमको अगर मार्केट मिलेगा तो हम लोग अपनी पूजा करेंगे, और उसी से ये राजा का स्थान बन गया और वहीं से ये मन्नतों के राजा लालबाग के राजा, जो लालबाग का राजा मन्नतों का राजा और लालबाग का राजा सर्वधर्म समभाव के लोग यहाँ आते हैं तो सर्वधर्म समभाव का राजा माना जाता है। 22 फीट ऊंची बप्पा की इस मूर्ति को देखने दूर दूर से लोग आ रहे हैं और रायगढ़ के किले से भी परिचय पा रहे हैं। ये सिलसिला अगले 8 दिनों तक यूं ही चलने वाला है। पारस दामा, मुंबई, गुड न्यूज टुडे।
कांग्रेस सांसद आपको बता दें, राहुल गांधी अक्सर आम लोगों के बीच पहुंचते रहे हैं, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुए हैं। ऐसी ही एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, जिसमें आपको राहुल गांधी का कुली अवतार देखने को मिलेगा। ये देखिए, रेड शर्ट कुलियों वाला वो पहनते हुए आज सुबह राहुल गांधी के आनंद विहार की ये तस्वीर सामने आई, जब कुलियों से वो मिले, उनसे बातचीत उन्होंने की। यही नहीं, राहुल गांधी ने कुली की लाल यूनिफॉर्म पहनी और बैज भी बाकायदा, देखिए हाथों पर बैज लगवा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने बाकायदा सिर पर सूटकेस भी रखा। इस दौरान उनके साथ मौजूद कुली राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अर्ज किया है इरशाद इरशाद। फिर मिलेंगे मिटाकर दरमियान वक्त के फासले, और जब मिलेंगे तो होगा खुशियों भरी खबरों का साथ, और ऐसी खबरें जो आपका दिल खुश कर दें। बेशक दिल तो खुश होगा ही, क्योंकि उत्सव, मेलों और रफ्तार का माहौल जो है, और ऐसे वक्त पर हम जरूर होंगे आपके साथ। जहां देश भर में बिखरे गणेश उत्सव के रंग आपको दिखाएंगे, साथ ही व्यापार के महामेले में आपको लिए चलेंगे। इसके अलावा होगा रफ्तार का रोमांच भी। बिल्कुल, ये सारी चीजें होंगी। ग्रेटर नोएडा में मोटो जीपी का कल से आगाज हो रहा है। इसके अलावा भी कई और खास खबरों को आप तक हम पहुंचाएंगे। बस कीजिए कल तक का इंतजार। मिल बैठकर पिएंगे चाय और खबरों को बताएंगे। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे।